जब आपकी बेटी आयशा सहगल अपने ही भाई के खिलाफ अदालत में पेश होगी तो क्या होगा? सबको फांसी हो जाएगी। मेरे दोस्त, वो आजाद है अपने प्रोफेशन में, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो सर जी, अदालत बहन की गवाही से कैसे मुतासिर नहीं होगी? आप उसे रोके। तो हम अपना वकील अलग खड़ा करेंगे। आपको हक है, जाए कोई महंगा वकील खड़ा कर लें जाके। नहीं नहीं, इस वक्त हमारा मुत्तहिद रहना बहुत जरूरी है। अकेले अकेले हमारी बात कोई नहीं सुनेगा, हम मारे जाएंगे। जब हम शनाख्त परेड में कुछ नहीं कर सके तो अब क्या कुछ कर लेंगे? और वैसे भी अगर सिफारिश चल रही होती तो सलमान साहब चला लेते। वो ऐसे हमारी जान नहीं छूटेगी। पैसे पे मुकमुका होगा, ऊपर पैसा लगेगा। कितना ऊपर? इतना ऊपर कि हद हो जाए। जिसने मर्सी पिटीशन पर दस्तखत करने, इतना ऊपर। आप जाएंगे इतना ऊपर? तो समझे, फैसला तो हमारे खिलाफ आया खड़ा है और ऊपर से आपकी बेटी ने जलती पे तेल छिड़क दिया है। मेरा बेटा आपके दोनों बेटों की बुरी सोबत की वजह से फंसा है। हर बाप का अपने बेटे के मुताबिक यही गुमान होता है। बड़ा दूध का धुला हुआ है ना आपका बेटा, मजा लेने में कोई पीछे नहीं होता। अगर ऐसा था तो रोका क्यों नहीं उसको? रोका था मेरे दोस्त, बहुत रोका था, बताया उसने मुझे। दफात तो सब पर एक ही लगी है ना। मैं कुछ नहीं कर सकता, वो रास्ता है, हम जा सकते। जी ये बताइए कि ये बात आपको आपके वालिद ने बताई? वो आए तो मुझे लेने थे, लेकिन मैंने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। ये तो खैर आपने बहुत अच्छा किया। यू नेवर नो कि ये एक और ट्रैप हो सकता है। अब तो मैं यहाँ भी गैर महफूज हूँ। डाका तो यहाँ भी पड़ चुका है, अब और क्या रह गया? हम गवर्नमेंट से मजीद सिक्योरिटी मांग लेते हैं, हम बढ़ा देते हैं सिक्योरिटी। हुकूमत को तो खुद सिक्योरिटी की जरूरत है, वो मुझे क्या सिक्योरिटी देंगे? आप प्लीज मेरी मदद कीजिए और मुझे मुल्क से बाहर भिजवा दें। ये सब कुछ इतना जल्दी तो नहीं हो सकता है। आई नो कि आपके लिए एक एक मिनट जो है वो खतरे से खाली नहीं है। तो फिर कोई और महफूज जगह है जहां मैं जाके रह सकूं? महफूज जगह? वो तो फिर मेरा घर ही है, जहां आपके लिए कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन मेरी वजह से आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। देखिए, जो काम मैं और मेरा इदारा कर रहा है उसमें आसान रास्ता तो कोई भी नहीं है। सब रास्ते बहुत मुश्किल की तरफ जाते हैं। एनीवे, जब जिम्मेदारी ली है तो कमिटमेंट भी पूरी करनी है। बस आप फिक्र मत कीजिए, डोंट वरी। शाम तक के लिए कोई ना कोई रास्ता पैदा हो जाएगा। आप अपना ख्याल रखिए बस। थैंक यू सो मच। मैं आपका एहसान। नहीं, इसमें एहसान वाली कौन सी बात है, ये तो आपका हक है। आप फिक्र मत कीजिए, कुछ करता हूं मैं आपके लिए। बस आप डरिए नहीं। मैं बाहर गार्ड को कह देता हूं किसी को अंदर ना आने दे, और हो सके तो गेट पे ताला लगा दे। मैं चलता हूं। आप आयशा, अगर ये ह्यूमन राइट्स का बुखार उतर गया है तो मैं कुछ बोलूं? आपके तन से हकीकत बदल नहीं जाएगी। तुमने बेटे अपनी जिंदगी तजर्बों से शुरू की है, ब्रायन से शादी की, अब वापस आ गई। अब वो दीवाना तुम्हें वापस लेने आ रहा है। ब्रायन का ताना ना दे मुझे। मैंने उसको छोड़ा था, फैसला मेरा था और मैं उसको फेस भी कर रही हूँ। हाँ, अब तुम एक और एडवेंचर कर रही हो। भाई की फांसी पे अपनी वकालत चमकाना चाहती है। तुमको पता है, बल्कि सारी दुनिया को पता है, इन तीनों बच्चों को फांसी की सजा होने वाली है। सारे हालात और हुकूमत की ख्वाहिश उसी तरफ जा रही है। मेरी वकालत का आपको पता है वो किस रुख पे जा रही है। इसे चमकाने की जरूरत नहीं। एक कमिटेड इंसान के लिए कभी कभार कुदरत मोमेंट्स देती है जिसका फायदा उठाना चाहिए, और अगर फायदा ना उठाए तो कुदरत अपने हाथ उठा लेती है। मुझे ये मौका मिला है, मैं अपने कमेंट्स रजिस्टर कराऊंगी।
क्या तुम इंसानी हकूक का नोबेल प्राइज लेना चाहती हो? भाई की लाश में तस्वीरें बनवाना चाहती हो? आखिर बेटे तुम क्या चाहती हो? मुझे इसका पता नहीं। मैंने ह्यूमन राइट्स में यह बताना है कि एक लॉयर सिर्फ मुल्ज़म का साथ नहीं देता है, बल्कि एक मजलूम का साथ भी देता है। बात तो यही है ना कि तुम यूनेस्को अवार्ड चाहती हो, शोहरत चाहती हो, तमगा लेना चाहती हो। हाँ चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? मैं मेहनत किस लिए कर रही हूँ? आयशा, यू आर सेल्फिश। तुम कुर्बानी दे ही नहीं सकती हो किसी के लिए, सिर्फ अपना सोचती हो, अपना। कुर्बानी? एक ऐसे भाई के लिए क्यों कुर्बानी दूं मैं, जिसने औरत की इज्जत नहीं रखी? वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स, सिर्फ लफ्जों का खाती हो और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ जरीना, वो गेस्ट रूम में टावल लगाइए और रफीक से कहिए कि गाड़ी में से सामान निकाले बाजू का। जी सर। आइए प्लीज। आइए बैठिए। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो जरीना यहाँ पे है, आप इंटरकॉम पे उसको बुला सकती हैं। वालेकुम सलाम। मम्मी, ये ज़ारा हैं जिनका डिवोर्स का केस हमने लड़ा था। तो आपकी डिवोर्स तो हो गई ना? मम्मी, वो एक्चुअली राहत कदम में इनकी सिक्योरिटी के कुछ इश्यूज थे, तो इसलिए मैंने इनको यहाँ पे शिफ्ट किया। तो बेटा ये भी जस्टिस अब्दुर्रहमान अजीज का बंगला है, दारुल अमान नहीं। जजेस अगर अपने पिटिशनर्स को घर में लाने लगे तो चल गई अदालत। बैरिस्टर साहब ने मेरी बड़ी मदद की, ये ना होते तो शायद आज मैं यहाँ ना होती। मम्मी, ये मेरी मेहमान है, पापा की नहीं। बस चंद दिन यहाँ पे रहेंगी। I'll be grateful। आंटी, मैं मुल्क छोड़ के जा रही हूँ, बस कुछ ही दिनों की बात है, आप फिक्र मत करें। चलो गेस्ट रूम प्लीज। साईं, वकील तो उसे अपने घर पे ले गए। अच्छा, अब उसके अरमान जागेंगे। इतनी खूबसूरत लड़की मुफ्त में जो हाथ आ गई, वकालत की फीस तो वसूल कर। वडेरा साईं, पूरी नजर रखी हुई है। मेरी बात सुन, अब उसे किसी भी सूरत में जिंदा नहीं रहना चाहिए। उसने मेरे खिलाफ जो किताब लिखी है, उसकी कॉपी कहीं मौजूद है। साईं, आप बोले तो जज साहब के घर से उठा के ले आओ। अब वो जज नहीं, साबिक जज साहब, लेकिन प्रोटोकॉल वही है। नजर रखो, नजर। बैरिस्टर के साथ जब वो तलाक याफ्ता बाहर निकले तो गोली चला दो, लेकिन मारना नहीं, सिर्फ डराना। मर तो वो वैसे ही जाएगी, तभी उसको जिंदा रखना जरूरी है। कुछ सियासी फायदे उठाने हैं मुझे, उसे जिंदा रखकर। हुक्म साईं। देखिए, मैंने एक इंसान को पनाह दी है, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। और जब कोई इंसान आपकी पनाह में आ जाता है तो उसकी जान और इज्जत की हिफाजत करना आप पे फर्ज होता है। बेटा, जिससे तुमने उसकी डिवोर्स दिलवाई है, तुम जानते हो वो कौन है? जी, एक गुंडा है, बदमाश है। वो एक बहुत बड़ा सियासी लीडर है, वो कुछ भी कर सकता है। आजकल जितने ये सियासी लीडर हैं, ये सब गुंडागर्दी और बदमाशी ही तो कर रहे हैं। शहबान, तुमने अपने घर को
दारुल रहमान बना दिया है। ये तो ह्यूमन राइट्स का कोई असूल नहीं है ना। देखिए, असूल तो यही है कि इंसानी हकूक की हिफाजत के लिए अगर आपको अपनी जान भी दांव पे लगानी पड़े तो लगा देनी चाहिए। सलमान, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हें कुछ पता नहीं है कि सैफुल्लाह साहब कौन है। वो सैफुल्लाह साहब नहीं है, सिर्फ एक गुंडा है, बस। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ना ये मेरी अदालत है और ना तुम यहां बहैसियत वकील अपियर हुए हो। तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारा बाप हूं, समझे? ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियलिटी। रियलिटी को समझने की कोशिश करो। सर, बिल्कुल रियलिटी को समझ रहा हूं मैं। देखिए, जब कोई आपकी पनाह में होता है तो उसकी हिफाजत करना आप पे फर्ज हो जाता है। बेटा, अगर तुम उसको राहत कदा में महफूज नहीं रख सके तो हमारे घर में किस तरह महफूज रहेगी? हमारा घर बल्कि बिल्कुल गैर महफूज हो जाएगा। देखिए, चंद दिनों की बात है, उसका पासपोर्ट बन जाएगा, वीजा लग जाएगा, फिर वो इस मुल्क से बाहर चली जाएगी। जो लोग इस लड़की को मारना चाहते हैं उनको स्कैंडल तो बना है ना। अब तुम्हें पता है, मीडिया इस सारे किस्से को यूं उछालेगा कि तुमने इसको जो तलाक दिलवाई है इससे शादी कर सको। आई बात तुम्हारी समझ में? ठीक है सर, जब मीडिया मुझ पे ये इल्जाम लगाएगा तो मैं उसको साबित कर दूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं चलता हूं जी। क़यामत के दिन बंदा जब अल्लाह के सामने पेश होगा तो उसका नामा एमाल उससे पहले मौजूद होगा और किसी किस्म की गवाही की ज़रूरत नहीं होगी। आपके हाथ बोलेंगे, आंखें गवाही देंगी, पैर गवाही देंगे और किसी किस्म की गवाही की मज़ीद ज़रूरत नहीं होगी। इससे पहले कि वो वक्त आए, हमें तौबा कर लेनी चाहिए और शैतान का साथ छोड़ देना चाहिए। मौलाना साहब, ये नफ्से अमारा क्या होता है? नफ्से अमारा ये है कि इंसान ज़मीन पे अकड़ के चलता है, गुरूर करता है, गुनाहों से रुग़बत रखता है, लोगों का हक मारता है। यही नफ्से अमारा है और फिर ज़मीन ही इसके तकब्बुर को मट्टी में मिलाती है और इससे बदला लेती है। लेकिन मैंने तो कभी तकब्बुर नहीं किया। सिर्फ गुनाह ही नफ्से अमारा नहीं, इंसान के अंदर का लालच, गुनाहों से रुग़बत और इसकी हसरत और इसकी ख्वाहिशात, यही नफ्से अमारा है। और जो लोग रिश्वत लेते हैं, हराम का माल खाते हैं, ये भी नफ्से अमारा है। काम हो रहा है। स्क्रिप्ट मुकम्मल हो गया आपका? जो लिखा था उससे रिवाइज कर रही थी। अच्छा, राइट। सॉरी, फिर तो मैं ख्याल में डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपका आना मुझे हमेशा अच्छा लगता है। थैंक यू। मैं एक्चुअली वो पासपोर्ट के लिए आया था। क्या? वो तो मैं भूल गई थी। आई एम सॉरी। अब मैं जानती हूँ मेरी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मैंने सारी बातें सुन ली। हाँ, प्रॉब्लम तो है। प्रॉब्लम तो हर उस काम में होती है जो इंसान करना चाहता है, जो स्पेशली मामूल से हट के होता है। यहाँ भी तो यही हो रहा है। आप प्लीज मुझे किसी और मुल्क भिजवा दें, कहीं भी। किसी मुल्क में नहीं, इंग्लैंड, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, ये तमाम वो ममालिक हैं जहाँ पे ह्यूमन राइट्स को बहुत ऑनर किया जाता है। हाँ, तो यही सही। मैं मजीद आपके लिए बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। नहीं नहीं, बात बोझ की नहीं है। आप चाहें तो सारी जिंदगी यहाँ रह सकती हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती सैफुल्लाह आपको मेरी वजह से धमकियां दे। धमकी तो मिली है, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल ऐसा आदमी नहीं हूं जो ऐसी धमकियों के सामने सर झुका ले। प्लीज प्लीज आप मुझे पाकिस्तान से बाहर भिजवा दें।
और अगर हम आपको ना भेजना चाहें तो? जनाबे वाला, अब तो आप सरकारी मुलाजमत से बाहर आ गए। बस ये इद्दत की मुद्दत कंप्लीट करें और आ जाएं हमारी पार्टी में। सेनेट की एक सीट खाली हो रही है, उस पर हम आपको ले आते हैं, फिर आप खुल के बदले लें हुकूमत से। मास्टर वेरी इंटरेस्टिंग। इद्दत वाली बात आपने खूब की है, यानी हुकूमत ने मुझे डिवोर्स दी है तो अब मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ। इसीलिए तो हाजिर हुआ हूं कि अब आप सियासत से शादी कर लें। वैसे माफ कीजिए, कैसा ही है, आपकी पार्टी का कोई नजरिया नहीं है, कोई मैनिफेस्टो नहीं है। आपकी पार्टी तो सिर्फ हुकूमत में हिस्सा मांगती है अपना, और उसके लिए वो हर तरह का समझौता, हर तरह का कॉम्प्रोमाइज भी करती है। साईं, पाकिस्तान की सियासत में नजरिया है ही किस पार्टी का? हर पार्टी सिर्फ अपने मफाद को नजरिया समझती है बस। और यहाँ तो सियासी कल्चर भी बहुत जल्दी तब्दील होने वाला है। सब लोग सिर्फ अपने घरों में बैठकर टीवी चैनल पर इलेक्शन का रिजल्ट देखेंगे, लेकिन वोट डालने कोई नहीं जाएगा। मजबूरन हुकूमत को दोनों की गिनती खुद पूरी करनी पड़ेगी। ये कौन सी नई बात है, ये तो पहले भी होगा। तो सर आ जाए। अगर कोयलों की दलाली में हमारा मुंह काला है तो ओखली में आप भी सर दे दें, घाटे का सौदा नहीं होगा। आप जिस कमेटी का चाहेंगे चेयरमैन बनवा दूंगा सेनेट में। छोटी सी छोटी किकबैक भी 50 करोड़ से कम नहीं होगी। तो आपके ख्याल में ये चक्कर और कब तक चलेगा? आप तो बहती गंगा में हाथ धो लें, बल्कि स्नान कर लें। कल का किसको पता क्या होगा। ये वही समझ में ये बात नहीं आती है कि मुझ पर अचानक इतनी नवाजिश क्यों? देखिए सही, हमारी भी इज्जत और गैरत है। प्रेस में इतना कुछ आ चुका है और आपको पता ही नहीं। I'm sorry यार, मगर वो आपका और आपकी सादा खदीरी का हमला है। लेकिन आपका बेटा इसमें आ चुका है। वकील बनने की हद तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब जब वो उसको अपने घर लेकर आ गया है और इद्दत की मुद्दत मुकम्मल होने से पहले ही उसने उससे ताल्लुकात बना लिए। देखिए, आप ये बात कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये खालिसतन इंसानी मामला है, इससे हटके कुछ भी नहीं। तो सही, आपने उसको पनाह क्यों दे रखी? वो मेरी रुसवाई की जिम्मेदार है। मेरे खिलाफ जो किताब लिख रही है ना, उसका मुसव्वदा अगर आप पढ़ लें तो आपका सर शर्म से झुक जाएगा। आपने कैसे पढ़ लिया वो?